श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 ध्यानयोग श्लोक 6 बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। हम जिन लोगों को अपना शत्रु और हमें हानि पहुंचाने की सामर्थ्य रखने वाले समझते हैं, उनसे संघर्ष करने में ही हम अपनी विचार शक्ति और ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह इत्यादि जैसे शत्रु हमारे भीतर रहते हैं। यह भीतरी शत्रु बाहरी शत्रुओं से अधिक घातक होते हैं। बाहरी दुराचारी लोग हमें कुछ समय के लिए चोट पहुंचा सकते हैं, परंतु हमारे मन के भीतर बैठे दानव में हमें निरंतर दुखद अवस्था में रखने की क्षमता होती है। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, किंतु फिर भी वे दयनीय स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनका अपना मन हताशा, घृणा, तनाव, चिंता और कुंठा द्वारा उन्हें निरंतर संताप देता रहता है। वैदिक दर्शन में विचारों की जटिलता पर विशेष बल दिया गया है। विषाणु और जीवाणु ही केवल रोग का कारण नहीं होते, अपितु वे नकारात्मक विचार भी होते हैं, जिन्हें हम अपने मन में प्रश्रय देते हैं। यदि कोई दुर्घटनावश तुम पर पत्थर फेंकता है, तब उससे तुम्हें कुछ समय तक दर्द होगा और अगले दिन तुम संभवतः उसे भूल जाओगे। किंतु यदि कोई तुम्हें कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे, तब वे निरंतर तुम्हारे मन को उत्तेजित करते रहते हैं। यह विचारों की असीम शक्ति है। जब हम अपने मन में विद्वेष को पोषित करते हैं, तब हमारे यह नकारात्मक विचार हमारी घृणा के पात्र व्यक्ति से भी अधिक हानि पहुंचाते हैं। समस्या यह है कि अधिकतर लोगों को यह आभास नहीं होता कि उनका अनियंत्रित मन ही उनके अधिकतर कष्टों का कारण है। मन में हमारा प्रिय मित्र बनने की क्षमता होती है जब हम आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा अपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में लाते हैं। किसी भी पदार्थ की शक्ति से अधिक उसका दुरुपयोग अधिक घातक होता है और उसके सदुपयोग से उसकी व्यापकता भी बृहत हो जाती है, क्योंकि मन हमारे शरीर में स्थिर एक ऐसा यंत्र है जो दो धार वाली तलवार के रूप में काम करता है। इस प्रकार जो आसुरी स्तर तक नीचे गिरते हैं, वे मलिन मन की इच्छानुसार ऐसा करते हैं, और जो उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वे भी अपने मन के शुद्धिकरण के कारण ऐसा करते हैं। श्लोक 7 जिदात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, वे शीत ताप, सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उड़ जाते हैं।
ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट किया था कि इंद्रियों और उसके विषयों के संपर्क से मन शीत और ताप तथा सुख दुख का अनुभव करता है। जब तक मन वश में नहीं होता तब तक मनुष्य इंद्रिय सुखों के बोध से उनके पीछे भागता रहता है और पीड़ा अनुभव होने पर पीछे हटता है। जो योगी मन पर विजय पा लेता है वह इन क्षणभंगुर अनुभूतियों को शारीरिक इंद्रियों की क्रियाशीलता के रूप में देखता है। ऐसे सिद्ध योगी ताप और शीत तथा सुख और दुख आदि की द्वैताओं से परे रहते हैं। मन दो क्षेत्र में लीन रहता है, एक माया का क्षेत्र और दूसरा भगवान का क्षेत्र। यदि मन संसार की विषयासक्त विविधताओं से ऊपर उठता है तब वह सुगमता से भगवान में तल्लीन हो सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि सिद्ध योगी का मन समाधि में स्थिर अर्थात भगवान की गहन साधना में लीन हो जाता है। श्लोक 8। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। ज्ञान गुरु के वचनों को सुनकर और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन द्वारा प्राप्त की गई सैद्धांतिक जानकारी है। विज्ञान उस ज्ञान की अनुभूति है जो आंतरिक जागरण और चिंतन के रूप में हमारे भीतर निहित है। उन्नत योगी की बुद्धि ज्ञान और विज्ञान से प्रकाशित रहती है। विवेक संपन्न योगी सभी सांसारिक विषयों को भौतिक ऊर्जा के विकृत रूप में देखता है। सिद्ध योगी सभी पदार्थों का संबंध भगवान के साथ देखते हैं, क्योंकि भौतिक ऊर्जा का संबंध भगवान से होता है और सभी वस्तुएं उसकी सेवा के निमित्त होती है। कृतस्थ शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया है जो मन और उसके इंद्रिय विषयों की अस्थिर अनुभूतियों को माया शक्ति के संपर्क से दूर रखते हैं। वे न तो सुखद परिस्थितियों की इच्छा करते हैं और न ही दुखद परिस्थितियों की उपेक्षा करते हैं। विजितेंद्रिय शब्द का अर्थ मनुष्य द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। युक्त शब्द का अर्थ यह है कि जो सदा के लिए परम भगवान में एकनिष्ठ हो जाता है। ऐसा मनुष्य भगवान के दिव्य आनंद के रस का आस्वादन करता है और इसलिए तृप्तात्मा बन जाता है, अर्थात अनुभूत ज्ञान के बल पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। श्लोक 9। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी,
शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं। वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। यह मनुष्य की प्रकृति है कि वह मित्रों और शत्रुओं के साथ अलग अलग व्यवहार करता है, किंतु सिद्ध योगी की प्रकृति भिन्न होती है। भगवत ज्ञान से संपन्न सिद्ध योगी समस्त सृष्टि को भगवान के साथ उसके एकत्व के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से वे सभी प्राणियों को समदृष्टि से देखने में समर्थ होते हैं। दृष्टि की इस समानता की भी विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। सभी जीवित प्राणी दिव्य आत्माएं हैं और इसलिए वे भगवान का अंश है। इसलिए उन्हें एक समान समझना चाहिए। सच्चा पंडित वही है जो सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में देखता है और इसलिए सबको अपने समान देखता है। दिव्य दृष्टि यह है कि भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर विराजमान है और इसलिए समस्त प्राणी आदर योगी है। उच्चावस्था प्राप्त योगी प्रत्येक में भगवान का रूप देखने वाली दृष्टि विकसित करता है। वैदिक ग्रंथों में भी बार बार वर्णन किया है कि समस्त संसार भगवान का ही परम सत्य रूप है। जड़ एवं चेतन पदार्थों के साथ समस्त ब्रह्मांड भगवान की अभिव्यक्ति है जो कि उनके भीतर व्याप्त है। भगवान इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है और सब कुछ उनकी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह योगी जो सभी प्राणियों में समदृष्टि बनाए रख सकता है, वह पिछले श्लोक में वर्णित योगी की तुलना में अधिक उन्नत योगी है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।